अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एफएम 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात के, क्योंकि मुलाकात आपको पता है कि हम इस हफ्ते जो मुलाकात या हर हफ्ते जो मुलाकात आपके करवाते हैं वो ऐसी शख्सियत से कराते हैं कि जिन्हें आप देख रहे होते हैं या कहीं उनसे मिलने की आपकी तमन्ना होती है या उनसे उनके बारे में जानने की आपकी ख्वाहिश होती है कि पता चले कि ये यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे। और ऐसी शख्सियत उनमें तमाम लोग, कुछ सियासी भी हैं और गैर सियासी भी हैं, सोशल भी हैं और शोबे से भी उनका ताल्लुक है, मीडिया से भी ताल्लुक है। तो ऐसी बहुत सारी शख्सियत इस कई सालों में बहुत सारी शख्सियत से आपकी मुलाकात में करवा चुका हूँ और करवाता रहूँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आप सबकी दुआओं से। तो आज की मुलाकात भी मैं जो करवा रहा हूँ आपकी, ये भी शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि जिनके घर से यूँ कहने ये सिलसिला शुरू हो रहा है और भाइयों के हवाले से ये सिलसिला चलता और चलते अब सब मिलकर जो है वो अपनी सोच के मुताबिक अपनी फील्ड के मुताबिक अपने काम में एक नाम अपना कमा रहे हैं और अपनी पहचान खुद बना रहे हैं। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन में आते हैं, उनका सोच ये होती है कि मुझे प्रोडक्शन में जाना है। प्रोडक्शन में जाते हैं कि कहते अचानक पता नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपको जो शोहरत आपके नाम पे लिखी है, जो लोगों में मकबूलियत आपके नाम पे लिखी है, वो किस हवाले से लिखी है हमें तो नहीं पता, मगर अचानक पता चलता है कि काया पलटती है, बंदा कहीं से छलांग मार के अचानक दूसरी जगह पहुंच जाता है, या अचानक कहते हैं एक ऐसा कट आता है कि जहां इंसान कहता है कि नहीं अब वो वहां पहुंच जाता है, वहां से उसको लोग जानने पहचानने लगते हैं। तो ऐसी शख्सियत का ताल्लुक हमारे साथ जो मौजूद है इनका भी है और ये भी कुछ इसी तरह ऐसे इत्तफाकात इनके साथ हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सईद माशाल्लाह। अदनान सईद की अपनी बहुत खुद पहचान है माशाल्लाह, अपनी फील्ड के वाले से बहुत जाने पहचाने जाते हैं, मगर थोड़ी सी आपकी सोच के लिए और आपको थोड़ा सा रिलेशन में बताने के लिए हिमायत सईद हमारे मुल्क का एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। पाकिस्तान के दुनिया भर में माशाल्लाह उनकी अपनी एक पहचान है और अब तो फिल्म के हवाले से, टीवी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से खुद अपनी उनकी पहचान है। तो अगर रिलेशन की बात कीजिए तो अदनान सईद जो है वो हिमायत सईद के छोटे भाई है, हमारे साथ मौजूद। तो खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं अदनान, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आज आपने टाइम निकाला, बहुत दिनों से आपको मैंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा, बस वो इत्तेफाकत देखें, कभी वो शूट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चीज़ें लगी रहती हैं। हाँ, चीज़ें वो सिलसिला तो लाजमी, तो वो ज़िंदगी में काम काज तो कहते हैं ज़िंदगी के साथ जुड़े ही रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जगह सिलसिला रहते हैं। तो एफएम 100 कभी सुना आपने, पहले कभी सुना वैसे आपने? आज सुनते रहते हैं, कभी कभार गाड़ी में कभी लग जाता है। पहले तो बहुत ही सुनते थे हम, शुरू की बात। हाँ, शुरू की बात, पहले तो एफएम ही होता था। हम पहले एफएम, अब फिर शुरू में जब आया तो ये तो अकेला एफएम था, सिर्फ एफएम 100 था। तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो बंदा इधर उधर, और वैसे भी टाइम नहीं होता वैसे भी। हाँ, वो फिर लाजमी शूट पे होते, बंदा रात को जा रहा है, सुबह जा रहा है और रात को आ रहा है, तो क्या बंदा कभी कभार वो बोलते ना गाड़ी में लग जाता है समटाइम्स, तो अगर वो कोई नहीं चल रहा होता वो लग जाता तो फिर लग जाता लग जाता तो फिर लग जाता तो फिर ठीक है, तो फिर चल ही रहा है। वो कोई ऐसा कुछ सॉन्ग लगा हुआ होता है जो बड़ा ठीक है, कनेक्ट हो जाता है अपने दिमाग से। वैसे मैं सुनता नहीं हूँ गाड़ी में गाने शाने, लेकिन अगर कभी वंस इन अ ब्लू मून तो फिर हो जाता है, सिलसिला हो जाता है। तो चलो अच्छी बात है। तो आज इसी बहाने के आज कम से कम एफएम 100 पर आप पहुंच भी गए ना जी, आपने बुलाया था तो आने। अरे मोहब्बत आपकी बहुत अच्छा लगा। और ये कहना, अब हमने आपको बताया कि सिलसिला रेडियो तो है ही है हमारा सिलसिला, मगर थोड़ा सा जब सिलसिला अपग्रेड हुआ है, सोशल मीडिया का दौर आ गया और लोग सुनने के साथ देखना भी चाहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कैमरा लगा दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा किया आपने, ये अच्छा किया ना हमने, अच्छा, मतलब सुनने वाले सुनने, देखने वाले देखने। एग्जैक्टली। तो दोनों सिलसिले लोगों के साथ होते हैं। अच्छा, रेडियो पे प्रोग्राम ये होता था कि रेडियो पे प्रोग्राम रिपीट नहीं होता, टीवी पे तो फिर भी ड्रामा रिपीट हो जाता है, ये प्रोग्राम रिपीट होते हैं, मगर रेडियो पे प्रोग्राम रिपीट नहीं होता। अब ये कि वीडियो से ये हो गया कि वो प्रोग्राम सेव हो जाता है, अब लोग उसके बाद में देखते रहते हैं, तो फिर सुकून हो जाता है कि कोई बात। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार चलो यार वो फेसबुक पे दोबारा कल देख लेंगे यार, कोई मसला नहीं है, अब तो सेव है, अब तो मसला नहीं, टेंशन नहीं है आपकी। तो खैर भर, तो ये बताएं कि आजकल इस वक्त आपकी क्या रिसेंटली कोई ड्रामा आपका खत्म हुआ, जो वो बता रहे थे कुछ खत्म हुआ आपका? तो अभी वो पागल सी हुआ है, वो बहुत बड़ा हिट था, वो पागल थी, रेटिंग भी तकरीबन 17 तक गई थी। हाँ, काफी। सिक्स सिग्मा का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिट ड्रामा वही था। अभी और भी है दूसरे, बट ये सबसे बड़ा था। तो वो किया था, फिर उसके बाद एक और है, वो आपको पता है डिले पे डिले होता जाता है। वो लाजमी तो
ये तो सिलसिला है। तो बाकी तो वो पागल थी जो है वो कितने एपिसोड इसके चले? मेरे ख्याल से अच्छा, तो वो सोप था, मतलब सोप तब तो ड्रामे तो अब तो सोप वो पचाब वो सीरियल को ही लंबा करके, हाँ वो अब तो समझ हो गए, ड्यूरेशन भी कम कर देते ना वो। नहीं ड्यूरेशन तो खैर वो चलती रहती है, बट ये है कि 64-65 एपिसोड थी उसकी। अच्छा, अब ड्रामे पता अदनान ये भी तो है कि ड्रामे अब तो रोजाना ड्रामे आते हैं, अब तो रोजाना भी चल रहे होते हैं। पहले कभी होता था कि वो भाई वीकली एपिसोड बड़ा इंतजार होता था यार वीकली का क्या आने वाला। मैंने देखा है कि लोग बहुत ड्रामे देख रहे हैं और हर ड्रामे की अब कोई बोलता है मेरी रेटिंग इतनी आ रही है इतनी, और वो वाकई इतनी रेटिंग सबकी आ रही होती है, किसी ने मतलब अच्छा ड्रामा होता है तो आ रही होती है। तो मैंने ये देखा है कि हर ड्रामा मतलब ये नहीं कि एक ड्रामा अच्छा तो दूसरा बुरा है, वैसा नहीं है। अब काफी अच्छे ड्रामे बना, हर कोई अच्छा ड्रामा बना रहा है। एक आध होगा कोई ऊपर नीचे रेटिंग होती है, लेकिन ये है कि लोग काफी देखते हैं इसको। यहाँ पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया हो या हमारे ड्रामे बहुत पसंद किए जाते हैं। वो तो इंडिया में तो वैसे भी मतलब एक माजी में शुरू से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान ड्रामा बड़ा मकबूल है। हाँ देखें, अच्छे होंगे तो देखेंगे ना, अच्छे नहीं होंगे फिर नहीं देखेंगे वो भी। हाँ वो तो लाजिम बात है, वो तो बात है। तो अच्छा बनता है तो देखता है, लोग देखते भी हैं। अब बुरा बनेगा तो लोग बताते हैं कि बुरा भी है, खैर वो अच्छा बुरा करते हैं तो बुरा भी अच्छा बुरा अच्छा बताते हैं कि भाई आपने कि नहीं किया। ये बात तो तनकीद तो भाई वो होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। नहीं होगी तो फिर आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? वो लाजिम इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ तनकीद होगी तो आगे बंदा अपनी इस्लाह करेगा ना, वो ये तो जरूरी है। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब आप कब आए, कैसे इसमें अचानक कैसे आ गए, मतलब एक्टिंग में, या भाई की वजह से, भाई ने कहा, या आपकी अपनी सोच से? नहीं एक मतलब अगर हम भाई की वजह से होना चाहते तो मैं तो कब का आ चुका होता, स्टार्ट ही मैं वहीं से करता, जैसे लोगों के भाई या दूसरे लोग करते हैं। तो मैं एक्चुअली शुरू से प्रोडक्शन फील्ड में ही था। मुझे तो भाई ने लगाया कि भाई काम करो इधर, अच्छा मतलब सीखो पहले, कि आप सीखो। मतलब मेरा भी जहन नहीं था, मेरा कभी भी जहन नहीं था एक्टिंग चेकिंग का। बट ये है कि जब वो शुरू किया तो फिर वो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, छोटा असिस्टेंट था, फिर वो बड़ा असिस्टेंट बना, फिर मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। तो फिर मैंने इस तरह शुरू किया। तो फिर ये कब की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। 2001 की तकरीबन। शुरू तो मैंने 97 से किया था, फिर मैंने बीच में एक साल गैप लिया। तो 97 में जब आपने शुरू किया तो उस वक्त क्या? उस वक्त मैं हारून रशीद साहब थे, उनके पास मुझे वेलमार्क जो है अल्लाह की मग़फ़िरत करे, और उनके पास लगा था। तो वो फिर वो तो रोज जाया करता था, देखा करता था किस तरह शूट हो। उस तक उनका मजबूरियां ड्रामा आ रहा था भाई का, तो वो डायरेक्ट भी मेरे ख्याल से वही कर रहे थे, हारून भाई। वेलमार्क प्रोडक्शन थी। वेलमार्क प्रोडक्शन। तो उसमें मैं लग गया, तो बिल्कुल ही मैं पे तो देख रहा होता था। फिर उन्होंने एक जॉब दी सेकंड असिस्टेंट की। अच्छा। फिर मैं फर्स्ट असिस्टेंट आया, फिर मैं इस तरह करके फिर मैं तजुर्बा हासिल करते करते मतलब ऐसे प्रोडक्शन। अब ऐसे तो नहीं, ये काम ऐसा आपको नहीं आता तो आप नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई भी नहीं रख सकता आपको ऐसे, तब तक आप मेहनत करके आप नहीं आएंगे। तो मैं तो 2 साल ऐसा रगड़ा खाया मैंने, पोछे भी लगाए हैं सेट क्या बात है, देखो भाई, और चाय भी पिलाई है। और वो पिलाता था चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। भाई ये आप लोग हमें देख रहे हैं, और आप लोग हम प्रोग्राम जब देखेंगे या सुन रहे हैं आप, तो आप ही देखें कि ये मतलब उस वक्त भी हुमायूं सईद माशाल्लाह एक अच्छी पहचान थी। हुमायूं सईद के ड्रामे बड़े अच्छे चल रहे थे, वो भी उस दौर में भी उन्होंने अपने भाई को, ये नहीं वो चाहते तो कहीं ना कहीं और अपनी अच्छी उस पर लगवा देते। उन्होंने कहा कि सीखो, पहले काम करो नीचे से, और इन्होंने पोछे लगाए, और मतलब एक जो स्पॉट बॉय की जॉब है, फिर नीचे से प्रोडक्शन में सेकंड असिस्टेंट, और ये देखिए यहाँ से मतलब चलना शुरू किया। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग जो काम से बड़े सिंसियर होते हैं ना, वो इसी तरह के लोग होते हैं। वो कहते काम सीखोगे तो आगे पहुंच, जितना नीचे से सीखोगे उतना ही ऊपर जाओगे। फिर वो ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आमतौर पर आजकल लोग पता है कि वो पर्चियों के चक्कर में बड़े रहते हैं। ये पर्ची वाला एक्चुअली काम नहीं है। जब तक आप काम सीखेंगे नहीं ना, आपको कोई रखेगा इसलिए नहीं। और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब या चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब ऐसी है कि आपको जब तक काम नहीं आएगा ना, आप कितनी भी पर्ची लगा लें, पर्ची से वो काम हो ही नहीं सकता जब तक आपको आता नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जो डायरेक्टर है, पक्का डायरेक्टर, वो कभी भी असिस्टेंट को कच्चा असिस्टेंट नहीं रखेगा, कभी लाजमी। तो वो काम तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वो लाखों रुपए लगे हुए होते हैं। सही बात है, सही है। तो करोड़ों रुपए लगे होते हैं, उस वक्त लाखों रुपए लगे होते थे। तो उस वक्त लाखों रुपए की वो कीमत होती थी, वो लाखों में वैल्यू थी ना उस वक्त। वो तो अगर 90s में करोड़ भी ऐसे लाखों की तरह हो गए। बिल्कुल। वो तो खैर वो इस तरह करके तो
शुरू हुआ वहाँ से, तो फिर वो हमने सीखा, बगैर सीखे तो आ ही नहीं सकते थे। और वो फ्रॉम द स्क्रैच सीखा। और फिर अब हमें पता है ना कि हमें कोई अभी आगे पीछे कर नहीं सकता। सही बात है। अब वो कोई भी गड़बड़ कर रहा होता है ना, तो हमें पता होता है अच्छा तुम कर लो गड़बड़, हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। सही बात है। लेकिन वो समझ रहे होते हैं आजकल के लड़के कि हम बहुत होशियार हैं, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। एक्चुअली हमें सब पता होता है। अच्छा, यही तो फायदा होता है जब आप नीचे से मतलब कोई काम सीखते हुए जो ऊपर आते हैं ना, तो आप फिर सब समझ होते हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या है। वरना आमतौर पर नया बंदा सिर्फ अगर वो एक्टर ही है सिर्फ, और वो कुछ भी हो जाए तो उसको क्या पता, वो कहेगा अच्छा ठीक है। कितने बाहर से सीखे हुए ना, पढ़े लिखे आते हैं कि अदनान भाई हमें इसमें, हालांकि उनको आता होता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे ना जुगाड़ सिस्टम है बेसिकली। सही बात है, ये सही कह रहे हैं, जुगाड़ हम जो करते हैं ना वो जुगाड़ सिस्टम। अब वो बाहर से सीखा हुआ बंदा जब तक हमारी जुगाड़ सिस्टम से काम नहीं करेगा तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता। सही बात तो उसको जुगाड़ सिस्टम सीखना पड़ता है। और मैंने जो जितने भी लड़के अगर वो पढ़ के आते भी हैं, मैंने बोला यार तुम्हें यार जुगाड़ सिस्टम सीखना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि हमें यूं मिलेगा, हमें यूं मिलेगा, तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है और हम ऐसा वो उसको कर भी नहीं सकते हैं। तो हमें बजट पे रहते हुए चीजें करनी पड़ती है। सही बात है, बिल्कुल। कहीं कहीं होता है कि हम उसको अच्छे तरीके और भी नहीं करते तो हम अच्छे तरीके से हैं, बट ये कि जुगाड़ सिस्टम से अच्छे तरीके से हम मतलब उसको पे जाके हम उसको अच्छा करते हैं। सही जुगाड़ सिस्टम से जुगाड़ में थोड़ा सा जो और जुगाड़ को टॉप पे ले आते हैं, मतलब नंबर टॉप 1 जो वो जुगाड़ होता है। लेकिन टोटल ऐसा नहीं है कि हम टोटल जुगाड़ पे जाए। हाँ नहीं, वो अपनी हकीकत है। नहीं वैसे पता है, ये बात हकीकत है अदनान के, थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि थ्योरी के हिसाब से जब आप थ्योरी पढ़ के निकलते हैं, मास कम्युनिकेशन के हमारे स्टूडेंट जब वो पढ़ के निकलते हैं वहाँ से, मतलब हालांकि वो सब कुछ पढ़ के निकले, मगर उसके बावजूद उनको नाम कोई भी काम कुछ भी नहीं, उनसे कहा जाए कि यार न्यूज़ बना दे, न्यूज़ लिखें, आप नहीं लिख सकते। उनको कहा इनमें से कोई कैप्शन निकाल ले, नहीं लिख सकते। उनको कहा अच्छा यार कोई डायलॉग लिख दो, नहीं लिख सकते। हालांकि मास पढ़ के निकले, पढ़ के सब कुछ पढ़ा उन्होंने, मगर प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो एक अलग है। वो प्रैक्टिकल के बगैर जब तक फील्ड में नहीं आएंगे और देखेंगे नहीं चीजें किस तरह हैंडल होती हैं, क्योंकि हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है। बिल्कुल, हर जगह का अपना सिस्टम होता है। तो उसके हिसाब से पहले उसको देखना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप जो है ना उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये जरूरी है। उसके बगैर आप कैसे, जब तक कि आपको एक रास्ता सही रास्ता आपको पता नहीं चलेगा, आप कैसे चलेंगे? आप चल ही नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकते। और ये नामुमकिन सी बात है। खैर बहरहाल जी, एक हम छोटी सी ब्रेक लेते और आपने जाना कि नहीं, हमारे साथ मौजूद है अदनान सईद। और अदनान सईद माशाल्लाह जो है वो प्रोडक्शन और उसके साथ अब आजकल एक्टर की अपनी एक्टिंग के हवाले से माशाल्लाह बड़े जाने पहचानी शख्सियत है। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें होंगी अदनान से। कहते हैं आपको FM 100 पाकिस्तान की कराची स्टेशन पर प्रोग्राम मुलाकात। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अदनान सईद। तो अदनान, आपसे अभी बात जो हो रही थी हमारी, तो वो हम क्योंकि सिलसिला वही था कि कैसे इन हुए, इनके साथ फिर वो अब वो असल में रास्ते में जब हम चलते हैं किसी शॉर्टकट पे जाते हैं तो लोग मिलते रहते हैं, तो हम उनसे भी सिलसिला बातचीत करते रहते हैं, फिर आगे अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। पहुँचना आखिर में पहुँचना तो अपनी मंजिल पर ही है, अल्लाह जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ बस। तो वो तो आपने प्रोडक्शन के हवाले 97 में आप हुए, उसके बाद फिर आप मतलब चीफ असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टर उस पर पहुँच गए। तो फिर ये एक्टिंग में कैसे फिर वो उसके साथ काम करते रहे? किन के साथ आपने वो एज ए डायरेक्शन किसके साथ काम किया था? कौन से डायरेक्टर थे उस वक्त के हमारे? मैं एक्चुअली जहाँ भी जाता था ना, तो वहाँ बोलते थे प्रोडक्शन वाले या जो लोकेशन वाले, अक्सर लोकेशंस जो है ना हमारे भाई के जानने वालों की होती थी, तो अब वो पहचानते थे ये कौन है। सही बात है, आप अच्छे खासे दिखते हैं, अच्छे हैंडसम है, शक्ल वक्ल भी कोई शक्ल नहीं। और उस वक्त तो माशाल्लाह आपका लुक भी अलग होगा। लुक भी इतने बड़े बड़े बाल, तो क्यों नहीं आते आप? मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं। फिर वो भाई मिलते, भाई इसको क्यों नहीं डालते हो, ये वो फलाना क्यों नहीं कराते हो, इससे दुनिया के वो काम कर रहे हैं आप, अच्छा खासा है, क्यों नहीं कराते? घर में एक चीज है, एक एक्टर मौजूद है। एक्टर नहीं मतलब लुक के एक टाइप है ना, तो क्यों माशाल्लाह आपका लुक जो है वो एक कहते हैं ना कि जो हमारे मॉडल का एक एक्टर का जो है वो हाइट शाइट के हिसाब से सारी चीजें थी उस। तो भाई ने कहा यार ये इसका टेम्पर जो है ना थोड़ा सा लूज है, ये बहुत गुस्से वाला आदमी है। सही बात है। तो ये बहुत पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। तो किसी डायरेक्टर ने अगर कुछ बोल दिया, इसने आगे से कुछ गुस्से में बोल दिया तो बात खराब हो जाएगी। तो खैर वो फिर हमें चांस क्या बोलेंगे कि वो एक हादसाती तौर पे वो कामरान, मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, मूरत एक बहुत बड़ा ड्रामा था, बहुत बड़ा हिट ड्रामा था, बहुत ह्यूज कास्ट थी। आजकल बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी कास्ट होना एक ड्रामे में।
तो उसका मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वो एक सीन में मारिया वास्ती के अगेंस्ट कोई एक शहजादा, सपनों का शहजादा उसके ख्वाब में आता है, तो वो उनको चाहिए था और वो 3-4 लड़के बुला चुके थे, उनको कोई पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला ये यार नाम तुम करोगे। मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं सो बोला नहीं अब शेव वेव करो। अब वो हम तो इतना हेडेक वाला काम होता है, अपनी होश नहीं होती। हाँ, सही बात है। तो बस वो उन्होंने वो टी शर्ट वी शर्ट पहनी हुई थी, वो वैसी मैं स्क्रीन टाइट पहनता था, बॉडी शाडी वैसी अच्छी थी, तो सिर्फ शेव वेव कराई और मेरे को ना शहजादा तैयार हो गया। उन्होंने बोला ये तैयार है, मुझे ये लड़का चाहिए और लड़का आ नहीं रहा तो यही करेगा अब। क्या बात है। तो बस वो फिर हमने वो एक सीन किया, फिर वहाँ से फिर 1 साल बाद मैंने एक चैनल को ज्वाइन किया था एज ए प्रोड्यूसर। तो वो उसके जो मालिक हैं CEO, उन्होंने बोला तुमने एक्टिंग करनी है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं उस प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर था और उन्होंने बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट तुम करोगे। मैंने बोला सर मैं, फिर वो जो आउटसोर्स प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला भाई आप करेंगे, और ये मैं बोला चलिए ठीक है। फिर वो मैंने वो कौन थी, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उनके साथ फिर मैंने किया था, सवेरा नदीम के साथ। अच्छा, सवेरा नदीम। हाँ, सवेरा नदीम। हाँ, वो बड़ी माशाल्लाह बड़ी। हाँ, फिर वहाँ से किया था। फिर मैंने कौन सा ड्रामा था वो? सीरियल थी कोई ड्रामा? नहीं, वो एक टेलीफिल्म थी। अच्छा, टेलीफिल्म वो किया था। फिर उसके बाद मैंने सीरियल बरकत सिद्दीकी का किया था। उसमें फिर उसी दौरान मुझे एक ऑफर आ गई थी बरकत सिद्दीकी की। अच्छा। फिर उसमें भी तलत साहब थे सामने और बहुत बड़ी कास्ट थी, तलत हुसैन साहब। तो वो भी बड़ी कास्ट थी। तो फिर उसमें मैंने किया था, मैंने कैरेक्टर अच्छा बड़ा कैरेक्टर किया था। तो फिर वहाँ से हल्का बीच में मैं इतना, क्योंकि मुझे शौक वॉक नहीं था, लेकिन मैं बीच बीच में करता रहता था। फिर प्रॉपर फिर मैंने शुरू ही हो गया। फिर 2006 में किया, जब आप कर रहे थे ये, जब आपने किया तलत साहब के साथ किया, वो किया, तो उससे फिर प्रोडक्शन छोड़ चुके थे? नहीं, प्रोडक्शन तो मैं कर ही रहा था। अच्छा, साथ ही थे वो तो साथ में कर रहा था। वो तो मैं वो फिर उससे टाइम मिलता था तो फिर मैं एक्टिंग करता था। अच्छा। वो प्रोजेक्ट तो वो साथ में चल ही रहे थे। हाँ, लेकिन एक्टिंग में तो वही बात है ना, एक्टिंग में तो बंदा सुबह जाता है तो रात का टाइम एग्जैक्टली ना, वो फिर टाइम नहीं होता। मैंने इस तरह काम किया था बीच में गैप के साथ, क्योंकि मैं प्रोडक्शन एज एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहा होता था, क्योंकि वो जॉब ही इतनी बड़ी कि आपने पूरा प्रोजेक्ट लेके चलना, वो लाज़मी तो वो नहीं हो सकता। वो तो यूँ समझ ले कि प्रोड्यूसर तो नाम तो होता है, बेसिकली काम सारा उसी का ही होता है। काम सारा उसी का ही होता है। काम सारा मेरा ही था। काम सारा उसी का ही होता है। मेरे हाथ में प्रोजेक्ट होता था तो मैं कैसे एक्टिंग कर सकता था। एक में की थी मैंने, उसमें अदनान सिद्दीकी भी थे, और 2007 में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। तो वो एक खैर वो इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था, बट आजकल के हिसाब से वो बड़ा ही कैरेक्टर था, लेकिन मेरे हिसाब से वो बड़ा कैरेक्टर नहीं था। लेकिन वो फिर वो हमने किया था मरी में जाके शूट किया था। तो उसका मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था। फिर वो कैरेक्टर भी मैंने किया था। तो इस तरह फिर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया। फिर वो तो अब फिर फुल टाइम ही कर लिया ना मैंने। फिर एसोसिएट मैं साइड में हो गया, फिर मैंने खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया। अच्छा, गुड। फिर मैं अपना ड्रामा प्रोड्यूस किया। अच्छा, कौन सा? वो PTV पे चला था, वो मैं अकेली रह गई। वो किया था आरिफ खान साहब, जो बड़े डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो वो PTV पे चला था। फिर एज ए प्रोड्यूसर मैंने। तो मतलब आपने क्या फ़र्क क्या पाया जब आप एक एक्टर और एक मतलब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, वो दोनों में क्या फ़र्क क्या होता है? दोनों में क्या खास फ़र्क होता है? बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है एक्टर और प्रोड्यूसर में। एक्टर बस अपना काम करे और घर आ जाए। प्रोड्यूसर जो है ना, वो क्या कहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से पाँव तक, बाल की टिप से लेके वो पाँव के वो टिप तक आपने प्रोड्यूसर ने करना होता है। सही, हर चीज एक्टर्स, क्योंकि एक्टर तो वही बात है, एक्टर की तो जिम्मेदारी इतनी है कि वो अपना आया, उसने करेक्टर किया और अपना दुकान बंद की घर चला गया। अपनी जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने तरीके से एक्टर, वो उसने सिर्फ एक्टिंग करनी है ना वो तो, लेकिन फिर उसके हिसाब से उसने एक्टर ने काम करना है, अपनी सारी चीजें देखनी है। वो एक जॉब है। प्रोड्यूसर की जॉब जो है ना, वो सारी जॉब्स को मिला के एक प्रोड्यूसर की जॉब है। ठीक है ना, वो सबको, राइटर को भी देखना है, अपने म्यूजिक को भी देखना है, अपने एक्टर्स को भी देखना है, फिर लोकेशंस भी देखनी है, फिर 10,000 चीज़ें हैं। वो फिर सारी चीज़ें जो है ना, वो प्रोड्यूसर के ऊपर होती हैं। आपने हर चीज़ को मैनेज करके, जहाँ भी मसला हो वहाँ पर वो फ़ोन आता है, प्रोड्यूसर को ही आता है ना, क्योंकि मसला वो तो मसला सॉल्व तो प्रोड्यूसर ने करना है। वो तो सही बात है।
तो यही होता है। लेकिन खैर अब यह है कि एसोसिएट रखे हुए होते हैं तो वो हर चीज़ उनको समझाई भी होती है कि आपने वो फिर, लेकिन फिर भी कोई चीज़ बाहर निकलती है तो फिर हमें वो मैनेज करके चलना पड़ता है। सही बात है, ये बिल्कुल हल करना पड़ता है। अच्छा, एक्टिंग ये मतलब थोड़ा सा बताएं कि वो दौर और आज का दौर, उस दौर में जब आपने एक्टिंग शुरू की या एक्टिंग की तरफ आए या प्रोडक्शन वाले से, मतलब वो दौर और आज के दौर में फ़र्क क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो ज़रा मैनुअल दौर था, उससे तमाम चीज़ इतनी नहीं दौर ये 20 ईयर्स का ही है ना, दौर को इतना वो वाला दौर नहीं है, लेकिन चेंजेस बहुत हैं। वो तो वही चेंज है, वो तो लाज़मी होता है। इतना एक्चुअली होना चाहिए कि 30-35 साल पहले, लेकिन ये 30-35 साल की 20 साल की ही बात हो रही है। लेकिन इन 20 सालों में बहुत चेंजेस आई हैं। एक तो बजट में बहुत चेंजेस आए हैं, वो जमीन आसमान आपको पता है। पहले लाखों में चीज़ बनती थी, अब करोड़ में बन रही है ना। उस वक्त हमने 60 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में ड्रामा बनाया था। आज जो है वो 2.5-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए, इससे कम से कम, हाँ, तो इससे कम का ड्रामा नहीं बनता। 2.5, 3, 4, 5, 6 तक भी जाता है, 7 तक भी जाता है। अब देख लें वो कितना डिफरेंस आ गया। और फिर और दूसरे मसले मसाइल भी बहुत हैं प्रोड्यूसर के लिए, तो इट्स नॉट इजी। अच्छा, तो ये मतलब ये इतने में तो देखा जाए, अब तो देखा जाए मेरे ख्याल अगर एक मिनिमम तौर पर देखा जाए तो इतने में तो 8, 9 या 10 करोड़ तक में तो अब तो फिल्म भी बन जाती है इतने। तो अब ड्रामे की अगर ड्रामा देखा जाए तो वो भी इतने में आता है, फिल्म भी इतने बन जाती है अब तो। ये तो डिपेंड करता है ना कौन फिल्म कैसी बना रहा है। गल तो ये भी सही, ये भी गल ये भी हुई ना फिर, तो ये भी फर्क है। बाकी ये है कि कुछ लोग उनके कोई कम बजट में भी अच्छी फिल्म बन जाती है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। वो भी बन जाए तो बन जाए, लेकिन आपको थोड़ा पैसा डालना पड़ता है उसके अंदर, और फिर पैसे के साथ अकल भी होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। हाँ, ये तो वो तो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी ज़रूरी बात तो ये है कि आप बना क्या रहे हैं, क्योंकि आप कैसे बना रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट भी तो सबसे मेन चीज़ है ना, क्योंकि चीज़ तो आप बना के लोगों के लिए बना रहे हैं ना। देखिए, कॉन्सेप्ट के सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट के साथ फिर उसकी राइटिंग भी है, फिल्म कैसी लिखी हुई है, डायलॉग्स कैसे लिखे हुए हैं, डायलॉग्स के बाद डायरेक्शन उसकी कैसे, मेन कितनी बड़ी चीज़ है डायरेक्शन आपने कैसी की हुई है। हाँ, मतलब पिक्चर वो कहानी बहुत अच्छी है। डायरेक्टर वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको सब पता होना चाहिए, और डायरेक्टर शुड भी बहुत तगड़ा होना चाहिए ताकि वो फिर आगे चीजें सही करा लेता है। हाँ, वो तो लोकेशंस भी है, फिर और 10 चीजें हैं, फिर कॉस्ट्यूम्स हैं, 10 चीजें, तो उससे एक चीज बन के जब निकलती है ना तो वो आपको दिखाती है कि हाँ, बोलती है, वो खुद चीज बोलती है कि हाँ मैं। अच्छा, मतलब माजी में इतनी मतलब फिल्में, माजी के जो हमारे लेजेंड्स हैं उनमें से यकीन उनकी फिल्में आपने देखी होंगी। बहुत। तो कौन आपका फेवरेट, कौन एक्टर? फेवरेट मेरा कोई भी नहीं है, मैं पसंद करता हूँ सबको। फेवरेट अगर मैं कोई एक होता कि यार ये बड़ा जबरदस्त है, मेरे को कोई भी फेवरेट नहीं। मेरे को मुझे इंडिया के भी एक्टर अच्छे लगते हैं, हॉलीवुड के भी अच्छे लगते हैं, अपने भी बहुत अच्छे लगते हैं एक्टर्स। मैं किसी एक का नाम ले ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मुझे एक इतना ज्यादा पसंद है ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद भी हैं। ठीक है, माजी में कौन से ऐसे, मतलब हमारे जो मुझे नदीम साहब बहुत पसंद है, नदीम साहब, नदीम बेग साहब, और वहीद मुराद, वही मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो हमारे। हाँ, वो मैंने कम ही, खवातीन की तो उनकी बड़ी, खवातीन में तो आपको पता कि बस बड़ी मिटती थी खवातीन तो। हाँ, लेकिन वो हमारा टाइम नहीं था ना, हमने तो बाद में आके अभी हमने हुमायूं सईद को देखा है, और सही बात है, जो सारे दूसरे एक्टर्स हैं, तो हमने फिर वो उनको देखा था, कौन है, नुमान भाई, तो और बाकी एक्टर्स हमारे काफी अच्छे हैं, इसमें मैंने ज्यादा देखे हैं। बाकी वो आप किन का नाम ले रहे थे? वहीद साहब को कौन नहीं जानता, मतलब सब हर कोई। अच्छा, वहीद साहब के तो माशाल्लाह, मतलब एक फीमेल क्या, मतलब माजी का देखा जाए तो उनका तो वो खूबसूरत, वो थे खूबसूरत, उन सब में खूबसूरत वही थे, मतलब वो जैसे थे एक्टर भी, वो बहुत ही जबरदस्त क्लासिक एक्टर। बट ये कि अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया, बस ये काम नहीं कर सके, अल्लाह उनको नसीब करे। बाकी ये है कि एक्टर तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे एक्टर हैं बेशुमार, मतलब एक मैं किसी को भी नहीं कह सकता, बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं हमारे यहाँ पे भी, बाहर भी, तो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नदीम साहब तो माशाल्लाह आज तक जो है वो काम, नदीम साहब के साथ अभी इस दरमियान में काम करने का मौका मिला आपको? वो बहुत अच्छे लगते हैं। नदीम साहब को मैंने अपनी सीरियल में लिया था। अच्छा, मैं प्रोड्यूसर था उसका। अच्छा, तो नदीम बेग साहब को मैंने कास्ट किया था। अच्छा, वो थोड़ा, हाँ,
तो वो कम काम करते हैं, लेकिन हमने वो सिफारिश भी कराई, फिर मैं भी खुद भी गया उनके पास। सही बात है। तो उन्होंने वो सीरियल कर लिया था, वरना वो सीरियल करते नहीं है। हाँ नहीं, वो उनके थोड़े अपने टाइमिंग्स और ये वो सारी चीज़ें उनको आपको बेयर करना पड़ता है, तो उनकी शराइत जो है उसके शराइत तो के फिर साथ वो हमारे साथ अच्छा वो भी रखते थे, क्योंकि हमारी अलेक्स भी बहुत अच्छी थी, और फिर हम बहुत अच्छे तरीके से चले, और वो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से चले हमारे साथ। चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं अदनान के साथ। बड़े मज़े की बात है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा यकीनन। अच्छा अदनान, ये मुझे बताएं कि फिल्म इस वक्त जो फिल्म बन रही है, आप इस आजकल की जो ये फिल्म जब से शुरू हुई है फिल्म हमारे यहाँ, क्योंकि फिल्म रिवाइव हो रही, पहले हमारी इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री वो आपको पता है कि दब चुकी है, ख़त्म हो गई बिल्कुल पूरा। मतलब पहले इतना रहा, इतनी कब फिल्में कितनी फिल्में आती थी, कोई ना कोई, एक वक्त आया कि फिल्म बिल्कुल ख़त्म हो गई, और बस वो पंजाब का एक मखसूस सा सेक्टर रह गया कि जहाँ पर कुछ कम्युनिटी बेस्ड कहते हैं, फलाना गुजर, फलाना शाह, फलाना बदमाश, फलाना ये, उस पर फिल्म बननी दो चार बनती रही, उसके अलावा तो खत्म ही हो गई। टसल में बनती रही। हाँ, वो भी टसल की बनती थी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की फिल्में बनती। तो उसके बाद फिर अब हमारे यहाँ जो एक नया मतलब हमारा सिस्टम शुरू हुआ, और माशाल्लाह सारे हमारी आज की जनरेशन के सारे के बड़े पढ़े लिखे हमारी जो जनरेशन के डायरेक्टर्स फील्ड में आए, उन्होंने फिल्म शुरू की, रिवाइव हुई। तो आप क्या समझते हैं, वो माजी की फिल्में भी आपने कुछ ना कुछ देखी होंगी, यूट्यूब पे भी देखी होंगी ये, और वो क्या कहते हैं, फिल्में पहले बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त, जबकि वो मैनुअल दौर था, ये अब हम सर बड़ी अच्छी फिल्में थी, बहुत प्यारी फिल्में, गाने शाने, वो बहुत अच्छी फिल्में थी, प्यारी फिल्में, एक्टर्स हमारे इतने अच्छे। लेकिन फिर वो वही मैंने अभी जैसे बात हो रही थी, आप जैसे कह रहे थे, वो आपस की किसी वजह से वो नीचे चली गई। लेकिन अब खैर दोबारा जो रिवाइव हुई है, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरी की तरफ ही जा रही है अभी, लेकिन टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, तो अच्छाई की तरफ ही जा रही है, और बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारी जो एक बहुत बड़ी फिल्म आई है, वो इंटरनेशनली बहुत सक्सेस, बिलाल लशारी की जो है, एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है उस फिल्म के थ्रू। वो 100 करोड़ से भी आगे अब तो पहुंच चुकी है भाई। वो इंडिया में भी अभी खैर वो चलने वाली थी, लेकिन खैर वो किसी वहाँ के मसाइल जो है ना कुछ थोड़े से वो, तो फिर भी लगने वाली थी, तो वो वहाँ पे भी बहुत, और वो मुझे काफ़ी दोस्त है मेरे इंडिया में भी, तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था उसके चलने का, लेकिन वो खैर चली नहीं किसी वजह से। मगर हो सकता है अभी पेंडिंग में, हो सकता है कुछ हो जाए, चीज़ें शायद देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हम तो चाहते हैं कि यार वहाँ की फिल्में भी लगें, और यहाँ की फिल्में भी वहाँ पे लगनी चाहिए। अगर वहाँ की फिल्में यहाँ लगेंगी तो यहाँ के हमारे लोग जो कहते हैं यार वहाँ की फिल्म लगेगी तो फिर हमारा बिजनेस जो किल हो जाएगा, हमारी फिल्में कौन देखेगा, क्यों ऐसा, क्यों सोच क्यों ऐसी? देखिए मैं तो नहीं समझता, इंडियन फिल्में आज भी लोग जो है ना वो देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किल हो जाएगा। किल वो दूसरे इन द सेंस कहते होंगे, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन होता है आपको, लेकिन उस बेस पे लगनी चाहिए यहाँ पे कि हमारी फिल्में भी वहाँ पे लगें। ये नहीं कि वो उन्हीं की लगी जाए और हमारी ना लगें, लगनी दोनों की चाहिए, सब लगनी चाहिए, ईरानी भी लगनी चाहिए, तो हॉलीवुड की भी लगनी चाहिए, लगनी सब चाहिए। एक ये जो बेचारे ये जो सिनेमा खोल के बैठे हैं उनका भी, हाँ, उनका भी बिजनेस है ना, वो भी अल्लाह वास्ते तो नहीं खोल के बैठे। हाँ, सही बात है, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं चीज़ों फिल्मों से ही चलना है। अगर वो ही नहीं लगेंगे तो फिर वो चलेगा क्या उनका? हम सिर्फ अपना सोच के बैठ जाएं तो ये गलत बात है। फिल्म वाले या दूसरे पब्लिक अपना सोच के, इस तरह हम लोग, मैं पब्लिक ही अपने आप को समझता हूँ, पब्लिक ही हूँ, अपना सोच के बैठ जाए तो दूसरे बेचारे क्या, लेकिन पब्लिक देखना चाहती है। नहीं, पब्लिक तो चाहती है, पब्लिक देखना चाहती है। अच्छा, पब्लिक पता है बात ये कि मैं कहता हूँ कि कंपटीशन, आपका हेल्थी कंपटीशन यही होगा ना कि आप अगर उसको सोचते वो फिल्म आ रही है तो आप अपने आप को उस जगह खड़ा करें, अपने आप को लाएं उसके लेवल पे, ऐसी बनाए, ऐसी फिल्म करें, काम करें। ऐसा थोड़ा बहुत बजट का इशू होता है आपके लिए, लेकिन ये है कि हम फिर भी अच्छी फिल्में, नहीं फिल्में हमारी फिर भी मतलब भी बनाई ना फिल्म, हुमायूं सईद भी फिल्में अच्छी है भाई, अच्छी फिल्में बनाते हैं, और भी दूसरे नबील कुरैशी है। नहीं, हुमायूं की पहली फिल्म जो थी पंजाब नहीं जाऊंगी, मतलब बहुत अच्छा उसने रिकॉर्ड किया है। और अभी मैं वो जो अभी आई नई जो आई है लंदन नहीं जाऊंगा, ये भी बड़ा वर्ल्ड वाइड बड़ा, वो हसन जिया साहब हैं, वो भी फिल्में बना रहे हैं, तो उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी। फिर वो सरमद खुसट है, वो बहुत इरफान खुसट साहब का बेटा जो है, अच्छी उन्होंने कमली बनाई थी और बहुत ब्रिलियंट मूवी बनाई थी। गो के वो एक कमर्शियल सिनेमा के लिए नहीं थी, लेकिन वो खैर हमारा हिस्सा ही है वो, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई थी। मैं तो और भी बहुत सारे जो अभी बना रहे हैं,
तो बस वो बेचारे लड़ते लड़ते बनाते हैं फिल्म, क्योंकि फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं है, फिर उसको रिलीज़ करना सारी अच्छा, चीज़ें। मतलब ये भी देखने में है कि फिल्म जो है वो आमतौर पर फिल्म का ये कि बहुत सारी फिल्में में ऐसी रखती हैं अदनान के जैसे वो ड्रामे को बड़ी स्क्रीन पे ले आए, ये क्यों ऐसा? ये कसूर होता है डायरेक्टर का। मतलब ड्रामा फिल्म, मैंने खुद कुछ फिल्में देखी ऐसी, वो ऐसे लगता है कि हम ड्रामा को बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, है फिल्म नहीं है ये। देखिए फिल्म के शॉट्स ही अलग होते हैं, फिर वो देखें वो डायरेक्टर का कसूर होता है। मैं किसी को वो नहीं कहूँगा, ये डायरेक्टर का कसूर है कि वो पर्दे पे उस चीज़ को एज अ फिल्म नहीं दिखा सका, ठीक है, वो टोटल डायरेक्टर का कसूर है। तो इसमें तो आपको फिल्मी डायरेक्टर्स का माइंड चाहिए। हाँ बिल्कुल, फिल्मी डायरेक्टर का वो वाइड स्क्रीन है बिल्कुल भाई, वो तो अगर उसके हिसाब से तो उसका काम है ना कि उसको कैसे दिखाना है, ड्रामे कैसे दिखाना है और फिल्म को फिल्म कैसे दिखानी है। तो वो लाजमी उसकी फिल्म की एक्सपोजिंग की अलग हुई, उसका तो मतलब उसका माइंड ही अलग है ना, बिल्कुल वो तो अलग ही सोच ही अलग है। अच्छे डायरेक्टर का काम है कि वो बताया कि ये फिल्म है, ये बात हकीकत, ये ज़बरदस्त। ये आपकी आज मतलब बहुत कम लोगों से ये बात सुनने को मिलती जो आपने कही, बिल्कुल हकीकत है कि ये हकीकत है ये, क्योंकि हमारे अब हम देखा जाए तो हमारे फिल्म के लोग चंद लोग हैं जो फिल्म के लोग हैं सिर्फ, उनकी फिल्में अगर हैं नबील कुरैशी है, फिर नदीम बेग साहब है, हाँ बिलाल लाशारी अभी आ गए वो, तो ये मतलब ऐसे लोग हैं कि जो वाकई अगर ये 2-4 लोग भी अगर रहें और ये 2-4 लोग भी अगर मतलब कंटिन्यू अगर अपने सफ़र को जारी रखेंगे तो ये फिल्म वाकई रिवाइव हो जाएगी, वाकई लोग कहेंगे कि यार फिल्म एक नई फिल्म आई है मगर ज़बरदस्त आई है, ये हो सकता है। और दूसरे भी कुछ हैं नए डायरेक्टर्स, वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं और भी बेचारे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं। इस तरह एक शमून डायरेक्टर भी है, उनके साथ मैंने काम किया, शमून अब्बासी, हाँ उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। वो तो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, वो अच्छी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म, उनमें जरासीम बहुत बड़े हैं फिल्मी डायरेक्टर के, वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो जरा सा अपने मनमौजी आदमी है। हाँ वो शमून अब्बासी शुरू से मनमौजी आदमी है, बड़ा शुरू से ही है, ये हकीकत है, ये बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। वो तो शमून भाई माशाल्लाह बड़ा भाई, वो तो बड़े उनके वालिद भी बड़े अच्छे राइटर थे, बड़े साफी से जुबैर अब्बासी साहब, बड़े उनसे एक ही मुलाकात हुई थी, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे राइटर थे, बड़े अच्छे राइटर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो शुरू में हमारे FM 100 के साथ ही थे, 95 में जब लॉन्च हुआ तो FM 100 के साथ ही थे। हाँ वो बड़ा ज़बरदस्त नाम था, बहुत माशाल्लाह वो। तो अच्छा ये अदनान, ये इसके साथ साथ मुझे बताएं कि आपने जब वो ड्रामे शुरू किए, अपने ड्रामे किए, तो ड्रामों के दरमियान में मतलब ये हमारे यहाँ पता है ये जो दौर पहले का ड्रामा जो होता था ना शुरू में जब आपने किया होगा, तो जब स्क्रिप्ट पूरा हमें मिलता था, पूरा स्क्रिप्ट याद करके हम जाते थे, और अब स्क्रिप्ट तो मिल तो जाता है मगर शूट वो एक लाइन करके हो रहा होता है, एक लाइन करके, हाँ यार याद हो गया आ जाओ यार, अच्छा यार ये जब तक तुम याद करो, अच्छा तुम आ जाओ यार, वो एक लाइन करके, ये क्या चक्कर है, मतलब ये ऐसे ये कौन सी ड्रामे की शूटिंग होती, कैसे, ये क्या कहते हैं इसको आप? देखिए सिर्फ PTV में जो ना ऐसा होता है कि वो बिल्कुल आपको स्क्रिप्ट दे के, तो वो पूरा रिहर्सल पहले होती थी, पहले रीडिंग होती थी, हमने भी सुना हुआ है, वो फिर वो परफॉर्मेंस आपकी नजर भी आती थी, ये जब पक्की लाइनें होंगी तो वो एक्सप्रेशंस भी फिर निकलेंगे आपके, जब लाइन ही पक्की नहीं है तो एक्सप्रेशन कहाँ से, आप तो लाइनों के बीच में ही घूमे होंगे यार कौन सी लाइन, ठीक है वो ही सोच रहे होंगे, तो फिर आप एक्सप्रेशन ही दे सकेंगे जब तक वो लाइन पक्की नहीं होगी। सही बात है। तो बात यह है कि नहीं अभी भी मिलती हैं स्क्रिप्ट, समटाइम्स मिल जाती हैं, समटाइम्स नहीं होती, तो अभी तो ऐसे ही चल रहा होता है। पहले मैंने सुना है, मैं तो कभी, अब वो तो हमारे पहले वाले एक्टर्स जो थे, सीनियर एक्टर्स, उन्होंने ही किया हुआ, हमने तो ऐसे ही काम किया ऐसे किया मिल भी जाती है स्क्रिप्ट और समटाइम्स नहीं भी मिलती। हाँ वो यही होता है, क्योंकि मैंने PTV के दौर में किया, काजी बादशाह के साथ ही मैंने किया, रिजवी के साथ किया, उनके साथ मैंने किया, जब मेरे पास आज तक वो स्क्रिप्ट पूरी मौजूद है, पूरा स्क्रिप्ट मैंने फिर जो है वो इस पर क्या नाम हारून रशीद साहब के साथ भी काम किया, वेलमार्क में किया, वहाँ भी स्क्रिप्ट पूरा मिला, पूरे अयूब भाई होते थे वहाँ उनके साथ जो बड़े सीनियर माशाल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे वो, तो पूरा याद करके होता था। अच्छा अब जो है, और अब भी किया मैंने उसके क्या नाम
एमडी के कुछ एक दो भूल उसमें भरम में किया, फिर नकबजन में किया, फिर और उसके साथ किया, दानिश के साथ भी मैंने किया। तो अब वो अब एक एक लाइन याद होती है यार, एक लाइन, अच्छा यार ये हो गया, चलो ठीक है यार, अब अच्छा अब दूसरे, अच्छा वो एक एक लाइन के चक्कर में, ये बात हकीकत है कि वो एक एक लाइन के चक्कर में बनता जो है ना बड़े जहनी तौर पर बड़े डिस्टर्ब हो जाता है वो, कि यार मतलब वो सही तौर पर एक्सप्रेशन जो है ना वो जो देनी चाहिए। समटाइम्स देखिए आ भी जाती है एक्सप्रेशन, नहीं आ तो जाते हैं, लेकिन देखिए एक पूरा सीन आपको अगर पक्का है या आधा सीन भी पक्का है, जहाँ तक आप टेक करेंगे और वो पक्का है आपका सीन, तो आपको पता होता है कि मुझे क्या एक्सप्रेशन निकालना, आपको लाइन की फिक्र नहीं होती। सही है, लाइन में तो लफ्जों में लफ्ज आगे पीछे हो भी सकते हैं, आपको एक्सप्रेशन भी ले रहे होते हैं, आप अपनी वॉक या जो भी डायरेक्टर ने बोल दिया आपको, सही है, वो आप वॉक भी ले रहे होते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ आना है, क्या करना है, तो आप फिर कर रहे होते हैं। अच्छा वहाँ पता ये भी तो मसला होता होगा ना, यकीनन आपको भी ये आपने देखा होगा कि कभी कभी ये भी तो होता है कि आप अगर आपका सोलो है फिर तो कोई खैर है, आपने बड़ा अच्छा कर दिया, सब कुछ हो गया, और जहां आपका आगे पूरा एक पूरा सीन चल रहा है, उसमें मास्टर शॉट चल रहे हैं उसमें, तो वो अगर आपके साथ दो और लगे हुए तो आप तो बड़े अच्छे, आप तो बड़े अच्छे निकल गए, वो एक दो अच्छे निकल गए, जो एक बीच में वो कहानी खारी सारे खराब हो गई। वो अब ये तो बेचारे हो जाते हैं एक्टरों से समटाइम्स के, अब सभी तो नहीं पक्के होते हैं, हमसे भी होता है, नहीं वो भी बहुत मर्तबा होता है, तो बहुत मर्तबा होता है और सबसे होता है, उनको वो नहीं है। समटाइम किसी किसी को बहुत पक्की होती है लाइन, ये तो यार कच्ची पक्की लाइनें चल रही होती है। सही बात है, ये हकीकत है, ये हकीकत। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई ऐसा सीन या ऐसा शॉट हो रहा हो आपका सोलो या मास्टर ऐसा हो रहा हो कि जिसमें वो बोलना चाह रहे, वो मतलब परफेक्ट ही नहीं हो पा रहा, मतलब अच्छा यार छोड़ यार भी छोड़े, फिर आधे घंटे बाद देखते हैं, आधे घंटे बाद एक बुरी औरत एक सीरियल, बुरी औरत एक बड़ा, वो जावेद फाजिल साहब, जावेद, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, हमारे बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छी हमारी तो बात भी थी। तो एक लाइन एक लाइन बहुत अच्छा उन्होंने मूव करके आ रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आके ना वो लाइन जो ना मैं वो कुछ और ही बोल रहा हूँ। अच्छा। एक वो छोटी लाइन थी, वो मैं कुछ भूल के कुछ और ही बोल रहा था, और मैं इतना पक्का हो गया था उसमें कि मैं वही बोल रहा था। अच्छा। वो बार बार कट करा के मुझे बोल रहे हैं कि आपने ये बोलना है, और मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। वो कास्ट और वो पूरा स्टूडियो, ये गुल साहब का स्टूडियो था यहाँ पे कोरंगी पे, कोरंगी में, तो मतलब, और वो हालांकि वो किसी को छोड़ते नहीं थे, वो भाई जावेद साहब, वो भाई फिल्म का बनता था ना, वो तो यार वो तो हर किसी को, मतलब उन्होंने किसी बड़े से बड़े एक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, इतने बड़े एक्टर जिनको पूरा पाकिस्तान जानता होगा, उनको खड़े खड़े वो क्लास ले लेते थे। और वो मैं अपने आप को भाई समझता हूँ, और भी शायद इक्का दुक्का होंगे, मुझे वो कुछ ही नहीं बोलते थे, क्या बात है, वो मुझे कुछ नहीं बोला। हालांकि मुझे उस वक्त उन्होंने डांटा था, मतलब डांटना भी ऐसा था उनका, यार चलो यार अभी ब्रेक ले लो, बस अभी खाना, और वो सीन के बीच में उन्होंने खाना ले लिया। अच्छा। मुझे उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला, यार तुम गलत लाइन बोल रहे हो अदनान, गलत लाइन बोल रहे हो। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने बोला भाई ब्रेक करेंगे, भाई ब्रेक करेंगे। वो मुझे नहीं बोला उन्होंने, वो ब्रेक करेंगे, बस ब्रेक करेंगे, खाना खाओ भाई, खाना खाओ, इसको रिलैक्स करो। वो गुस्से में जो उन्होंने ये बोला खाना खाओ, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं बोला, वरना वो किसी को छोड़ते नहीं थे, वो भाई माशाल्लाह, वो नहीं छोड़ते थे। जावेद साहब तो, और उनकी टेकिंग, वो आज तक मैं समझता हूँ बहुत कम डायरेक्टर्स होंगे जो उन जैसी टेकिंग करते होंगे। वो इतने मशहूर डायरेक्टर थे, इंडिया के लोग तक उनकी तारीफ करते थे। मैं कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो मिलकर प्रोड्यूस भी करते हैं महेश भट्ट के साथ, उनकी भी। अभी एक हफ्ते पहले मुझे बोल रहे थे कि जावेद फाजिल साहब का ऐसा नाम था कि वो बोलते थे कि यार ये बंदा जो आपका काम करके गया, इंटरनेशनल लोग, ये बंदा जो आपका काम करके गया ना, हमें ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए हमें काम के लिए। जावेद फाजिल साहब का नाम लेके बोलते थे वो। सही बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनकी टेकिंग, और वो फजूल चीज कोई नहीं लेते थे, उनको जो शॉट चाहिए वही चाहिए, वो 10 शॉट नहीं ले रहे होते थे। उनकी ये खासियत कि उनको ये शॉट चाहिए, तो वो तभी मैं अटक गया था ना, उनको वो हालांकि वो कट करके वो मुझसे
सोलो भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। नहीं लिया वो। मुझे आज समझ में आ रहा है वो, आज एक हफ्ता पहले, कि उन्होंने क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं। और मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी, मैं दिल में बोल रहा हूँ यार वो क्लोज ले लें, लेकिन क्लोज हो ही नहीं सकता था वो, क्योंकि वो उनका शॉट था, क्योंकि उनको वही शॉट चाहिए था एक्चुअली, वो सोलो नहीं चाहिए, सोलो नहीं चाहिए था, वो जिसके लिए वो मशहूर हैं। और जो आज हमें बात समझ में आती है, वो क्यों मशहूर थे या लोग उनका काम क्यों पसंद करते थे। और वो इकोनॉमिकल भी थे साथ में। बाहर वाले लोग बोलते थे कि यार वो इतने ज्यादा पैसों में ये एक बंदा इंडिया का काम करके गया, और इससे कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में, ये आपका डायरेक्टर इतना अच्छा काम करके गया। सही बात है। तो ये बहुत बड़ी बात। चलें, जब तक चाय पे एक छोटी सी ब्रेक हम दे रहे थे और उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। और बड़ी खूबसूरत से इस वक्त बातें चल रही हैं, बड़ी पुरानी यादें इस वक्त ताज़ा हो रही हैं अदनान सईद के साथ, और ये कहने भी बहुत सारी बातें रह गई हमारी मुलाकात अजमल शोबे के साथ। और आपको पता है कि इस वक्त बड़ी खूबसूरत सी बड़ी पुरानी यादें इस वक्त ताज़ा हो रही हैं। जावेद फाजिल साहब एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा जाना पहचाना सा नाम। और वो उनके बारे में वाकई जो अदनान ने भी कहा, बिल्कुल। मैंने एक दफ़ा मैं खालिद जफ़र के स्टूडियो में, नॉर्थ में, जब खालिद जफ़र के स्टूडियो, निदा स्टूडियो, तो वहाँ मैं एक ड्रामे के, मतलब मैं तो मिलने के लिए आया था, किसी और से मिलने गया था मैं, तो वहाँ मैंने देखा, तो वो मैं बैठ के देख रहा था, और बिल्कुल जो आपने बताया कि बिल्कुल यही चीज़, बिल्कुल यही, क्या उनका अंदाज, और क्या वो भाई, उनके सामने कोई भी कुछ नहीं है। जितने बड़े तुर्रम खान आ जाए उनके सामने सिर्फ काम है, बस काम। मुझे जो काम दे देगा, उनको जो काम वक्त पे दे दे और जो परफेक्ट दे दे, वो उनका बड़ा सुपरस्टार वही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, कोई भी हो। वो कहते हैं ये मेरा स्टार है बस, बाकी कोई कुछ भी हो जाए। तो ये हकीकत है। ऐसे बहुत सारे हमारे डायरेक्टर गुजरे। तो ये तो इनके अलावा और कौन सा ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आपको काम करने बहुत मजा आया, कि बड़ा कि यार ये बंदे हैं जिनसे मुझे सीखने को मिला? ये सभी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब जब वो इतने बड़े बड़े खतरनाक डायरेक्टरों के साथ मैंने अगर काम कर लिया, हाँ, तो फिर तो छोटे बड़े कुछ भी नहीं है। बाकी तो सारे अपने दोस्त ही हैं सारे। तो कोई भी ऐसा नहीं, एक आध होगा जिनको मैं नहीं जानता हूँ नए डायरेक्टर्स में से, जानते तो उनको भी हैं। बट ये है कि अब सबसे ये जितने भी वो पहले असिस्टेंट थे, फिर वो डायरेक्टर्स बन गए सारे, तो मेरे सामने ही सारे बने हुए हैं। तो सभी दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो आपको अच्छा कभी रिकॉग्नाइज हो रहा है काम। अदनान कभी मतलब अब माशाल्लाह जब से, अब तो मतलब आपके जो है वो भाई की हुमायूं की प्रोडक्शन माशाल्लाह अब तो बहुत पहले से ज़्यादा, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक वसी मतलब पूरी उस पर हो चुकी है। तो कभी आपने ये हुमायूं ने नहीं कहा, या कभी आपने हुमायूं को कभी कहा कि यार उसके साथ मिलकर काम करने के लिए, मिल के काम मतलब प्रोडक्शन में या किसी उनके प्रोजेक्ट में, फिल्म में या उनके ड्रामे में, कभी एज एन एक्टर की बात है? एज ए एक्टर या एज ए प्रोडक्शन में साथ? एज एन एक्टर तो मैंने बहुत किए हैं हुमायूं के। अभी जो कौन से बहुत प्रोजेक्ट, और ये जो मैं ये जो अभी लास्ट ड्रामा है, तो ये सिक्स सिग्मा था। सिक्स सिग्मा ये तो उन्हीं किया मैंने। बाकी प्रोडक्शन में मैं अगर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था या जो भी था, तो वो मैं अपने भाई की प्रोडक्शन में ही था। अच्छा, उन्हीं में थे। क्योंकि जब इतने प्रोजेक्ट्स हैं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। बीच में मैंने ज्वाइन किया था पहले चैनल, तो वो छोड़ दिया, तो फिर वो जाहिर सी बात है, अब काम कहीं भी करना है, वो मैं कहीं भी कर सकता था। लेकिन जब हम अपनी जगह काम है इतना सारा, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो फिर मैंने इसलिए काम किया था वहाँ शुरू किया। वहाँ तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट लगा भाई था, तो वो आगे पीछे प्रोजेक्ट चलिए। हालांकि मैं फ्रीलांस करता था, पर ठीक है कि वहाँ पे मुझे काम मिल रहा था, मैं काम कहीं और भी कर सकता था। बट ये है कि मुझे क्या ज़रूरत है, उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी कि मैं एज एसोसिएट प्रोड्यूसर कहीं बाहर जाके करूँ। तो वही मैं आराम से कर रहा था। और फिर मैं एक्टिंग भी शुरू कर दी थी मैंने, मैं एक्टिंग भी करता था। फिर मैं जावेद साहब का सीरियल था, तो इसका मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था। फिर वो एक कैरेक्टर भी कर रहा था, जबीर अब्बासी, तो मेरे आगे अपोजिट थी। और उसमें 4 फैसल कुरैशी भी था, आयशा खान भी थे, काफ़ी उसमें उसकी भी बड़ी कास्ट थी, तो वो भी मैंने किया था। तो अच्छा, हुमायूं के साथ जब हुमायूं ने फिल्म की, तो फिल्म के साथ अभी आपने फिल्म में कोई कदम नहीं रखा अभी तक? फिल्म मैंने एक फिल्म की है। कौन सी? यासिर नवाज की। अच्छा, यासिर की। रॉन्ग नंबर नहीं, वो मेहरुन्निसा भी लव यू। अच्छा, वो चली नहीं। हाँ, इतनी चली नहीं वो उसमें कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से नहीं चली वो। बाकी मैंने की इसलिए थी क्योंकि उनसे पहले उनकी रॉन्ग नंबर बहुत बड़ी हिट हो गई, बड़ी हिट हुई, और डायरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैंने कहा ये भी
एक बहुत अच्छी फिल्म होगी तो वो, वरना मैं नहीं करता वो फिल्म। अच्छा। लेकिन मैंने यासिर नवाज की वजह से ही वो फिल्म की, लेकिन वो खैर इतनी अच्छी बिजनेस नहीं कर सकी वो फिल्म। उसके बाद आगे नहीं सोचा? फिर एक और मुझे किसी ने कॉल किया था, पता नहीं साउथ अफ्रीका से, पता नहीं क्या, वो मुझे एक बहुत रिनाउंड वो है मेकअप वाले, उन्होंने बोला कि यार आपको कॉल कर रहे थे, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा अक्सर ऐसा होता है कि वो फ़ोन उठता नहीं है, बाद में देख रहा होता हूँ मैं कि यार ये कहाँ से फ़ोन आया, किधर से आया फ़ोन, ये किधर से आया। तो वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी और उसका बड़ा कैरेक्टर था, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। फिर उसके बाद सच एक फिल्म मैंने की है अभी, लेकिन वो मैंने वो किया है, क्या कहते हैं, एक गेस्ट अपीयरेंस टाइप का किया है, वो अभी आनी है फिल्म। बाकी अच्छी फिल्म ऑफर होगी तो करूंगा यार। नहीं तो हुमायूं जो फिल्म बना रहे हैं ऑफर ही नहीं होती, क्या करूं। अच्छा भाई, नहीं तो भाई अगर ऑफर नहीं कर रहा तो भाई को तो आप खुद भी कह सकते हैं यार। मेरी आदत, एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, मतलब भाई को भी नहीं बोलते आप? मैं नहीं बोलता, सिलसिला नहीं होता, वरना तो हर सीरियल में हर चोज में पीछे लग के मैं करवा रहा हूँ। बस ये है कि जहाँ पे मैं फिट इन होता हूँ कि ये कैरेक्टर ये सही करेगा, यहाँ डायरेक्टर की होती है मर्जी, उसके बाद मैं कास्ट होता हूँ, वरना मैं कास्ट नहीं होता, ऐसे कास्ट नहीं होता। अच्छा, ऐसे नहीं होता। लेकिन हालांकि लोग बहुत फोन करते हैं प्रोड्यूसर्स को, उसके बाद वो कास्ट होते हैं। मेरी ये आदत नहीं है, एक्चुअली शुरू से ये आदत नहीं है कि मैं किसी के पीछे मुझे मेरे काफ़ी लोग जो है ना मेरे सामने जूनियर से, हाँ सही बात है, मेरे सामने हुए हैं, तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, मैं कभी किसी को नहीं, मतलब किसी में और भाई में तो फर्क हो जाता है ना, मतलब किसी तो एक चलो भाई नहीं, बस मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मतलब चाहे वो कोई भी हो, रिलेशन भी हो तो हाँ, मुझे वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता कि मैं काम बोल दूं, और वो अगर वो हिचकिचाए भी तो मुझे नहीं अच्छा लगता सामने से कि यार कोई हिचकिचाए भी, यार अभी बोलना पड़ेगा या किसी को या बात करनी पड़ेगी किसी से। हालांकि सब ऐसे ही काम लेते हैं। हाँ, इस वक्त तो फील्ड में चल ही रहा है। नहीं, इस वक्त नहीं, ये बहुत अरसे से यही चलता है। पहले से तो चलता आ रहा है, अभी भी यही चल रहा है ना, ये तो चला आ रहा है। यही बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मैं बोलता कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनके फोन आते हैं कि भाई हमें कास्ट करो, फोन करते हैं भाई यार तुम वो काम शुरू कर दिया तुमने, मेरा नाम नहीं आ रहा उसमें यार। मैं उसमें मैं फेसबुक पे बहुत तरीके, मैं अदनान फेसबुक पे देख रहा होता हूँ, जैसे कि वो लगाते ना कि भाई माशाल्लाह से ये मुझे मिल गया और मैं शूट होने वाला, तो नहीं सर मैंने देखा बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं। तो चलो मजाक में कह देते हैं, मजाक तो है फिर भी, मगर वो मजाक में भी एक बात भी तो है ना, मैसेज तो पहुंच रहा है मजाक में मैसेज तो पहुंच रहा है ना, बात तो मैसेज पहुंचाना है ना कि भाई तो यार वो लिस्ट में मेरा नाम भी लिख लेना यार, वो अबे लिस्ट में मेरा कौन से नंबर पे नाम है भाई तो मैं फोन लेके बैठा हूँ, अब कॉल कब आ रही है, कॉल का इंतजार कर रहा हूँ बस। तो ये मतलब वो मजाक है, मगर मजाक में मैसेज तो पहुंच गया ना, मैसेज पहुंच गया। वो बात है कि हकीकत यही है, मतलब मैंने देखा कि आमतौर पे हमारी फील्ड में यही, शोबिज में यही चल रहा है खासतौर पे कि आपको पीछे भागना पड़ेगा, भागते रहे, या फिर शायद आप इससे एग्री हैं या नहीं है कि एक लॉबी सिस्टम हमारे वर्ड चल रहा है, होता है ये क्या कहते हैं, लॉबी में आपके फिट है, आप लॉबी में एकदम फिट हो गए बस, फिर आप फिर चलते रहेंगे, फिर टेंशन नहीं, फिर तो आपको बब्बी ने बुलाया, आपको बस खुद ही वो नाम, हाँ भाई अदनान लॉबियों की नेक्स्ट कुर्बानियां हैं। हाँ, ये मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों है लॉबी, वहाँ बंदा टैलेंट जो है वो पीछे हट जाता है, लॉबी खैर इतनी ज्यादा भी नहीं है, बस ठीक है, लेकिन ये है कि काम लोगों को फिर भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं, किसी को कम ज्यादा, तो ये तो हर इंडस्ट्री में होता है ऐसा, ये कोई वो वाली इंडस्ट्री नहीं है कि सिर्फ यही में हो रहा है, हर जगह यही होता है, होता तो यही है, सही बात है। अच्छा, प्रोड्यूसर आजकल बड़ा भी ये आर्टिस्टों के पेमेंटों का बड़ा चक्कर चल रहा है तो आपकी पेमेंट कहाँ फंसी हुई है? पेमेंट तो फंसी भी होती हैं, फिर निकल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, एक दो जगह है, लेकिन खैर वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत सारे वो बेचारे देखो ना, अब पसीना कहते हैं ना, पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो, लेकिन होना तो ऐसे ही चाहिए, ये है मसले मसाइल, ये है मतलब अब वो बात है कि आपने काम कर लिया, आपने काम किया, ठीक है, चलो आपका एक प्रोजेक्ट की अगर डेट है कि यार प्रोजेक्ट एंड होने पे मिल रहा है, तो एंड होके भी खत्म हो गया, वो एंड भी हो गया, वो 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, वो यार पेमेंट अभी वहां से नहीं आ रही, वो कह रहा वहां से नहीं आ रही, वो कह रहा वहां से नहीं आ रही, बिल्कुल फंस जाते हैं, और फिर हम लोग फंस जाते हैं
आगे खर्चे हैं, चीजें हैं। भाई देखें, हमारा एक तो शख्स देखें, हमारा तो ये ब्रेड एंड बटर यही है। हमने तो बचपन से यही काम सीखा है, यही काम किया है। हमारा कोई शौकिया काम तो है नहीं। सही बात है, हमारा काम ही यही है। बिल्कुल, वो एक आस बंदा काम कर रहा है, उसका तो लाजिम है ना। तो हम फंस जाते हैं इधर उधर कि यार अभी चीजें ये करनी है, किसी को पेमेंट करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो उसके लिए आपको जो समटाइम्स आप रुक जाते हैं, हाथ फंस जाता है आपका, पेमेंट्स लेट डिले होने क्यों। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी लगा हुआ था बड़ा, उसके अलावा व्हाट्सएप पे कुछ शोबिस के जो है ग्रुप्स बने हुए, उनमें मैं ऐड हूँ मैं, तो वो यही बड़ा कि पेमेंटों का बड़ा पेमेंट नहीं की। हाँ, पेमेंट की वो किसी ने कहा कि मैंने वो, किसी ने बल्कि केस वेस भी कर दिया उस पर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए यार ये। देखिए एक आध कोई होता है और किसी के बारे में समटाइम्स कोई गलत बात भी फैला देते हैं, और बिल्कुल सही भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है, सही भी होती है। इसमें कुछ बातें सही भी हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हैं जो लोग किसी के बारे में बोलते हैं, और सही भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, दोनों लेकिन ये है कि बाहर वाले को नहीं पता होता ना कि किसी के साथ क्या हुआ है। हाँ। इसलिए तो ये ज़रा सा ख्याल करके ना, जो लोग देखते हैं ना खबरों को, तो ज़रा ख्याल करके आगे से पूछ लिया करें उन्होंने पूछ लेके ये सही खबर है कि है कि नहीं, क्योंकि आजकल झूठी खबरें बहुत आगे वो चल ही रही है, मगर लेकिन सच्ची भी है। अब ऐसा नहीं है कि सच्ची नहीं है, मतलब सारी झूठी नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें सच तो होता है। कहते हैं सच, झूठ भी सच से निकलता है, झूठ भी सच से निकलता है। वो झूठ ऐसे नहीं होता, झूठ भी कहीं ना कहीं पॉइंट होता है कि जो आगे जिसको बड़ा चढ़ा के आगे पेश कर दिया जाता है, होता तो कहीं ना कहीं है वो। क्योंकि लोग, वही बात है कि लोग बेचारे परेशान। अब एक शख्स काम कर रहा है बेचारा, सुबह शाम लेके पूरा महीना हुआ, 2 महीने लगा रहा हूँ, और 2 महीने बाद जब पेमेंट के वक्त आया तो पता चला जी। तो वो हकीकत ये कि फिर जिनका भाई पूरा मुकम्मल तौर पर देखा, जिनका प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, वो शौकियत कर नहीं रहे कि चलो नहीं मिला तो ठीक है, अगर वो वैसे भी, हाँ ये तो ये मेन फैक्टर है वैसे भी। लेकिन वैसे भी अगर कोई भी काम करता है, उसको जो भी उजरत या जो तयशुदा जो एग्रीमेंट आपके, अब तो एग्रीमेंट बाकायदा एग्रीमेंट साइन होते हैं, बाकायदा उसको मिलना चाहिए एग्रीमेंट, उसका हक, ये उसका हक है। चले, 4 बज चुके, तो हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा फिर मिलते हैं। आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ ही रहना, बिल्कुल हम मौजूद है 5 बजे तक। अदनान सईद हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी गपशप चल रही है, बड़े सुकून के साथ चल रही है, और चाय शाह भी चल रही है और गपशप भी चल रही है साथ है सब चीजें साथ साथ है।